पर्पज होता है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो। यानी इंटरनेट के थ्रू जहां कहीं पे इंटरनेट की विजिबिलिटी वहां पर आपके सामने शो होती है, उस विजिबिलिटी के दौरान आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को वहां पर प्रमोट कर सकते हो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इंटरनेट मार्केटिंग का पार्ट, यानी जो कि आपकी वेबसाइट को प्रमोट करता है इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है ना, कि सारी मार्केटिंग्स के ना एक फंडामेंटल्स दे दिया है, यानी जितनी भी जो मार्केटिंग हो रही है उनका एक नाम बना दिया गया। पहले इसको हम इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, लेकिन सभी को एक ग्रुप बना के इसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दे दिया गया। अब डिजिटल मार्केटिंग पर्टिकुलर एक टॉपिक नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सिर्फ एक अपने आप में एक टॉपिक है जो डिजिटल मार्केटिंग का इनका नाम दिया गया है। अब पूरा का पूरा जो यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एक ना सर्कल बनाया हुआ है, बिजनेस का सर्कल है कि किस किस तरीके से जो है ये काम करता है। सबसे पहले क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक बिजनेसमैन के पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट वो हो सकता है बिजनेस वेबसाइट हो सकता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकता है वो ब्लॉग की वेबसाइट हो सकता है वो ई कॉमर्स के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट हो। वो वेबसाइट किसी भी तरीके की हो सकता है प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो, वो मैटर नहीं करता। यानी वेबसाइट उसके पास होनी चाहिए। मान लीजिए कि रईस के पास एक बिजनेस वेबसाइट है और वो उसे प्रमोट करना चाहता है, तो उस प्रमोट के दौरान मेरे पास एक वेबसाइट का होना मोस्ट पावरफुल पार्ट होगा। यानी हद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, एक वेबसाइट होना जरूरी है। वेबसाइट की जैसे मैंने पार्ट्स आपको बताए थे कि एक डायनेमिक एक बिजनेस वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स होती है। बिजनेस वेबसाइट में आप ये भी कह सकते हो कि कंटेंट बेस्ड वेबसाइट होती है, जैसे लाइक वेबमो। ये क्या है? एक बिजनेस वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको सिर्फ कंटेंट मिलेगा। ई कॉमर्स की बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो आपकी किस में आ जाएगी? प्रोडक्ट बेस में आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी ई कॉमर्स में। अब वो अगर ई कॉमर्स में इनडायरेक्ट सेलिंग की बात करें, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड है। अगर हम बिजनेस में डायनेमिक स्टैटिक्स की बात करें तो वो भी एक कंटेंट बेस ही है। यानी कहने का मतलब क्या है, वेबसाइट के जो पार्ट्स थे, एक प्रोडक्ट बेस हो गया और एक आपका कंटेंट बेस हो गया। कंटेंट बेस डायनेमिक और स्टैटिक्स आ जाएगी, प्रोडक्ट बेस में आपकी एफिलिएट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग आ जाएगी। लाइक डायरेक्ट सेलिंग में आ गया आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और इनडायरेक्ट में आ गया 99mobile.com, smartpix.com। तो मतलब ये एफिलिएट मार्केटिंग इसका ई कॉमर्स का पार्ट होगी? ई कॉमर्स का पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। उसके बाद आता है कि एक क्लाइंट, यानी जब मान लो कि रईस किसी सर्विस ले रहा था, तो उस केस में अगर रईस के पास वेबसाइट तो है लेकिन उस एक वेबसाइट से कस्टमर नहीं आएगा कभी भी। अब वो कस्टमर कैसे आएगा? वो कस्टमर आएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास बजट नहीं है पेड मार्केटिंग करने का, मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मेरा एक लिमिटेड बजट है, महीने के 10-12 हजार रुपए मैं खर्च कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या है कि वो मैं क्या करूंगा, किसी भी कंपनी से एसईओ की सर्विस लूंगा, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो सर्विस है मैं किसी भी कंपनी से लूंगा। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी मिनिमम 3 to 6 मंथ में इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। डिपेंड करता है आपके कीवर्ड पर भी। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका कंपटीशन बिल्कुल लो होता है, वो कीवर्ड जल्दी रैंक में आ जाते हैं। कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनका कंपटीशन बहुत हाई होता है या मीडियम होता है, उन कीवर्ड्स को रैंक से में क्या आने मतलब है सर यहाँ पे? टाइम लगता है। क्या कह रहे हो? कीवर्ड से सर क्या मतलब है यहाँ पे कि रिजल्ट जल्दी और लेट आएंगे? किन कीवर्ड्स के बेसिस पे? जैसे कि मान लो कि तुमने कीवर्ड लिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन रोहतक, ये आपका क्या है? ये लॉन्ग टर्म कीवर्ड में आएगा। पर्टिकुलर एक सिटी हो गया है, उसके आगे रोहतक लगा हुआ है। अब गूगल क्या देखता है? गूगल ये देखता है पर्टिकुलर रोहतक में डिजिटल मार्केटिंग को लेके कितने सर्चेज हैं। अब जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल के डेटाबेस में हमारी वो सर्चेज वहां पर ऐड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो उससे क्या करता हूँ, ये वेरीफाई करता है कि कितने सर्चेज, जो कितने यूजर जो है यहाँ पर इनके सर्च कर रहे हैं और कितने यूजर जो है इनके सर्चेज नहीं है। अब अगर हम बात करें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, आगे ना कोई सिटी लगाए कुछ भी ना लगाए, तो वो आपका कीवर्ड किस में आ जाएगा? टोटल कीवर्ड में आ जाएगा और वहां पर पर्टिकुलर वहां पर आपकी
जो ऑडियंस है वो भी हाई हो जाएगी, प्लस आपका जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है आपका 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहला होता है आपका व्हाइट हैट एसईओ, सेकंड आपका होता है ब्लैक हैट और थर्ड होता है ग्रे हैट। अब इन तीनों के अंदर व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट के अंदर डिफरेंस होता है। व्हाइट हैट क्या है? बेसिकली व्हाइट हैट एसईओ जो है गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम करता है। गूगल के ना 2 टूल है, यानी मान लो एल्गोरिथम्स है, एक पेंगुइन होता है, एक पांडा होता है, ठीक है, ये इसके एल्गोरिथम है। आप इनको टूल कह दो या एल्गोरिथम कह दो। पूरा एसईओ गूगल के पेंगुइन पांडा के अकॉर्डिंग चलता है, यानी जो पेंगुइन पांडा गूगल को कमांड देता है कि मुझे इस तरीके की चीजें चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपको एसईओ करना पड़ता है वहां पे। अब व्हाइट हैट एसईओ क्या है? टोटली ओवरऑल गूगल के अकॉर्डिंग है, यानी सारा का सारा गूगल के अकॉर्डिंग आपका जो है वो काम करेगा। ब्लैक हैट क्या है? ब्लैक हैट के अंदर आपका बिल्कुल भी गूगल उस चीज को अलाउ नहीं करता। अभी ब्लैक हैट बंद हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर कहीं होता होगा तो क्लोकिंग के थ्रू अब ब्लैक हैट एसईओ चलता है, ठीक है। तो क्लोकिंग एक बड़ा पार्ट है, मैं अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगा। देन लास्ट आपका बचता है ग्रे हैट। ग्रे हैट क्या करता है? ग्रे हैट बेसिकली तीनों का मिक्सअप है, सॉरी दोनों का मिक्सअप है, व्हाइट का और ब्लैक का। ये आज भी चलता है और हो सकता है इन फ्यूचर भी चलेगा। अब इन दोनों का मिक्सअप का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मैं किसी वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, एक ब्लॉग लिख रहा हूँ। उस केस में मैंने क्या किया, कुछ कंटेंट मैंने उठाया ए वेबसाइट से, कुछ कंटेंट मैंने उठाया बी से, कुछ कंटेंट मैंने उठाया सी से, कुछ डी से। ऐसे अलग अलग वेबसाइट से कंटेंट मैंने उठा करके एक आर्टिकल बना दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने एक आर्टिकल बनाया, एक आर्टिकल बनाते ही वो कंटेंट मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया। वो व्हाइट हैट में नहीं काउंट होगा, वो काउंट होगा आपका ग्रे हैट के अंदर काउंट होगा। क्यों काउंट होगा? क्योंकि वो हमने सारा का सारा खुद से नहीं लिखा, सारा हमने कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए वो आपका आ जाएगा ग्रे हैट के अंदर। अब हम अपनी वेबसाइट के लिए करेंगे ग्रे हैट, अगर मान लो कहीं कर देते हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हैट एसईओ के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। विदाउट व्हाइट हैट एसईओ के बिना हम कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं करेंगे। अब व्हाइट हैट एसईओ जो आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका होता है ऑन पेज एसईओ, एक आपका होता है ऑफ पेज एसईओ। अब ये ऑन पेज क्या है? ऑन पेज आपके वन टाइम एक्टिविटी है, ऑफ पेज क्या आपकी रेगुलर एक्टिविटी है। अब इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि यहाँ पर मधु ने एक गाड़ी परचेज की, ठीक है, और मधु ने वो गाड़ी परचेज की ना, वो वन टाइम परचेज की, यानी कोई भी गाड़ी परचेज की, मधु गई शोरूम में और मधु ने वहां से एक गाड़ी को परचेज कर लिया। अब वो मधु की एक वन टाइम एक्टिविटी थी। अब मधु अगर उसको रेगुलर एक्टिविटी में लेके आएगी तो मधु को उसे ट्रैवल करना होगा, पहला पॉइंट। मधु को उसकी रेगुलर बेसिस पे डस्टिंग करनी होगी। थर्ड पॉइंट, मधु को उसकी रेगुलर सर्विस करानी होगी टाइम टू टाइम, या पेट्रोल टाइम टू टाइम डलवाना होगा, तभी वो गाड़ी क्या है डेली बेसिस पे उसे आप रोड पर चला सकते हो। अदरवाइज अगर आप नहीं चलाओगे तो आपकी वो गाड़ी चलेगी नहीं, वो खड़ी रहेगी आपकी। सेम एज इट इज आपका क्या है, आपका ऑन पेज के अंदर है। अगर आपका ऑन पेज अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका ऑफ पेज को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका ऑफ पेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ऑन पेज करने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। यानी अगर आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो आप चला ही नहीं सकते, अगर आपके पास गाड़ी है और अगर आप चलाना नहीं चाहते तो फिर तो आप चला ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो एसईओ का जो ऑन पेज एक वन टाइम एक्टिविटी है, ऑफ पेज आपकी रेगुलर एक्टिविटी है। अब ऑन पेज के अंदर क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि आपको वेबसाइट के इंटरनल में करी जाती है। अगला पॉइंट क्या होता है, ऑन पेज जो है यहाँ पर आपकी पूरी वेबसाइट का इंटरनल पार्ट है, और ऑफ पेज जो है आपकी पूरी वेबसाइट का एक्सटर्नल पार्ट है। ऑफ पेज जो है आपकी वेबसाइट का एक्सटर्नल पार्ट है, और ऑन पेज जो है आपकी वेबसाइट का पूरा इंटरनल पार्ट है। अब ऑन पेज के अंदर हम क्या क्या करते हैं वो देखो। ऑन पेज के अंदर हम देखते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग, कैनोनिकल इश्यूज, robot.txt, साइट मैप, कैनोनिकल एरर, 301 रिडायरेक्शन, 404 एरर। अब हमने यहाँ पर लगभग 5 से 6 बातों की बात की।
अब हम बात करें यहाँ पे एसईओ के ऊपर, हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पर एसईओ के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बात की। सबसे पहले हमने एसईओ का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें हमने व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात कर रहे हैं होम पेज की। होम पेज के अंदर हमने बात की कि भाई आपका साइट मैप, कैनोनिकल इशू, टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको करनी आनी चाहिए। जब तक आपको वेबसाइट का एनालिसिस करना नहीं आएगा, वेबसाइट की एक सर्वे रिपोर्ट, वेबसाइट का केस स्टडी करना नहीं आएगा, जब तक आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको काम करने से पहले, अगर मान लो कि मैं किसी एक एबीसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूं और उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे एरर्स हैं, अगर उस वेबसाइट में बहुत सारे एरर होंगे तो मैं उसके ऊपर जितना भी काम क्यों ना करता रहूं, उस चीज का मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी क्या है, बहुत सारे एरर्स थे, और जब बहुत सारे एरर होंगे तो गूगल हमारी वेबसाइट को कहीं भी रैंक में नहीं आने देगा। तो उससे पहले में क्या करना होगा, साइट एनालिसिस करना होगा। कीवर्ड एनालिसिस क्या होता है होम पेज के अंदर? कीवर्ड एनालिसिस बेसिकली आप जो कीवर्ड टारगेट कर रहे हो, क्या आपके उस कीवर्ड पर सर्चेज है या नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जितने भी कीवर्ड यूज करोगे वहां पर आपके सर्चेज होने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर अगर आपने टूर एंड ट्रैवल कंपनीज इन इंडिया अगर आपने सर्च किया है, अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, तो वहां पर आपके मंथली सर्चेज जो है वो कितने हैं। अगर आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि आपके मंथली सर्चेस कितने हैं, जब तक आप अपने बिजनेस के अंदर जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाओगे, वहां पर आपकी मार्केटिंग फेलियर के अंदर काउंट होती हुई चली जाएगी। तो कीवर्ड एनालिसिस क्या है? बेसिकली कीवर्ड को सर्च करना कि हमारा कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो टारगेटेड कीवर्ड है, वो आपका क्या हो जाएगा, कीवर्ड सर्चेज में आ जाएगा। अब यहाँ पर एसईओ के अंदर क्या है, आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, एक टाइटल होता है। टाइटल के लिए गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि भाई एक एसईओ का जो टाइटल होगा वो 50 to 60 कैरेक्टर्स का होगा, इंक्लूड्स पेज। यानी उसके अंदर आपका 50 to 60 कैरेक्टर इंक्लूड्स पेज। जैसे कि मान लो कभी कभी आपको लगता है कि यार कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पर जाकर भी डाल सकते हो, जैसे एसईओ टाइटल लेंथ, ये आपका आ जाएगा 50 to 60 कैरेक्टर्स। ठीक है। अब अगर बात करें मेटा डिस्क्रिप्शन की, तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है आपकी 150 to 160 कैरेक्टर आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ होगी, इंक्लूड स्पेस। अब ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ये कैसे काम करते हैं, यानी इनको हम यूज जब करते हैं तो ये इनका काम करने का तरीका क्या है। अब देखो, जब हम टाइटल डिस्क्रिप्शन को यूज करते हैं, एग्जाम्पल ले लो कि मैंने यहाँ पर वेबमॉक डाला, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर वेबमॉक डाला, तो अब आप देखोगे एक यहाँ पर टाइटल बन के आया, वेबमॉक प्राइवेट लिमिटेड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड ट्रेनिंग। ये आपका क्या है, टाइटल है ये आपका। ये टाइटल गूगल के लिए काम करता है, यानी यूजर को इस टाइटल से कोई लेना देना नहीं है। और ये है आपके डिस्क्रिप्शन, ये भी गूगल के लिए काम करती है। ये इस तरीके से क्या है आपकी गूगल पर शो होती है, जिसपे गूगल क्या करता है, आपके टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन पे, आपका पूरी वेबसाइट के कंटेंट पे क्रोल करता है। क्रोल करने का मतलब क्या है, यहाँ पे विजिट करना। जितना ज्यादा गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रोल करेगा, उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट को ब्रांडिंग मिलेगी, उतने ज्यादा आपको एक अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट क्या होगी, प्रमोट होगी गूगल के ऊपर। अब जैसे कि मान लो, अब हमें अगर ये चेक करना हो कि गूगल हमारी वेबसाइट के ऊपर लास्ट टाइम कब आया, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ये वेबमॉक डाला, यहाँ पर ये यूआरएल देख रहे हो क्या, webmock.com, क्लिक करेंगे यहाँ पे और कैसे पे क्लिक कर देंगे। गूगल हमारी वेबसाइट पे आया है, 4 अप्रैल को आया है, लगभग 8 बज करके 12 और 10 बज करके 1 मिनट पे गूगल ने हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या किया है, विजिट किया है। ये विजिट जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारे लिए बेटर है। और ये विजिट कब होगी, जब हम अपनी वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करते रहेंगे, तब ये क्या होगी, हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट हिट्स जो है इंक्रीज हो जाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मेटा टैग डेवलपमेंट और मेटा डिस्क्रिप्शन एक ही बात है।
अब कैनोनिकल इम्प्लीमेंटेशन या कैनोनिकल इश्यूज बोथ आर सेम। अब यहां पर क्या है कि आपकी वेबसाइट के अंदर यूआरएल में किसी भी तरीके के एरर नहीं होने चाहिए। आपका जो यूआरएल है वो गूगल फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। एग्जांपल ले लो, अब ये जो यूआरएल है ये प्रॉपर गूगल फ्रेंडली है। अगर इसी यूआरएल के बीच में अगर यहाँ पर आ जाए कुछ इस तरीके के एक्टिविटीज अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, एग्जांपल लगा देते हैं कि ये लगा देते हैं। अब ये जो यूआरएल है ना ये गूगल के लिए फ्रेंडली नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दो मुझे। अभी नहीं आ रहा कोई यूआरएल ऐसे सामने। अब जब होता क्या है, जब गूगल कुछ यूआरएल्स को क्या करता है, गूगल उन यूआरएल्स को एज ए वायरस यानी इस तरीके से की चीजें समझ लेता है। अगर मैंने यहाँ पर अगर ये चीजें लगा दूंगा तो गूगल कभी भी इस यूआरएल के ऊपर प्रॉपर काम नहीं करेगा। यानी गूगल के लिए जो ये यूआरएल है ये बिल्कुल गलत है, ये यूआरएल बिल्कुल रॉन्ग है गूगल के लिए। तो आपके इस तरीके के उसके अंदर नहीं होने चाहिए। प्रैक्टिकल मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल है, फंडामेंटल है, प्रैक्टिकल का अलग चैप्टर है ये। उसके बाद आता है कि आपका रोबो.txt क्या होता है और साइट मैप क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइट मैप की। साइट मैप क्या है बेसिकली? साइट मैप आपका यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स के अंदर दो टाइप का होता है। एक आपका होता है HTML साइट मैप, एक आपका होता है XML साइट मैप। ये दोनों क्या करते हैं, यूजर के लिए और गूगल के लिए काम करते हैं। दोनों के दोनों साइट मैप जो है एक यूजर के लिए करता है और एक गूगल के लिए काम करता है यहाँ पे। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पे रोबो.txt। रोबो.txt क्या है बेसिकली? रोबो.txt वो पार्ट आपकी वेबसाइट के अंदर, जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप अपने मोबाइल से ले लो। हर किसी के मोबाइल के अंदर ना पासवर्ड लगे होंगे। किसी के व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगा होगा, किसी पे गैलरी पे लगा होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर आपने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ। अगर कोई भी यूजर अगर आपके फोन को यूज कर रहा है तो वो आपके पर्टिकुलर उन ऐप को यूज कर सकता है। और कुछ ऐसी ऐप है जिनके ऊपर आपने पासवर्ड लगा रखा है, यानी जिन ऐप के ऊपर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो वहां पर आपने क्या कर रखा है, रोबोट.txt को अलाउ किया हुआ है। यानी कि सॉरी, रोबोट.txt को क्या हुआ, आपने डिसअलाउ किया हुआ है कि भाई मेरी वेबसाइट, मेरे मोबाइल को मेरी परमिशन के बगैर कोई भी बंदा छेड़ नहीं सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज की, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, अगर हमने रोबोट.txt फाइल को यूज किया हुआ है, पर्टिकुलर किसी भी यूजर को डिसअलाउ कर दिया, तो गूगल हमारे पर्टिकुलर उस यूआरएल पर कभी भी विजिट नहीं कर सकता। तो वो क्या है, आपका रोबोट.txt है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आता है आपका कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या है, जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी कंटेंट यूज करते हैं, लाइक ये देखो, जैसे ये कंटेंट हमने यहाँ पर यूज कर रखा है, ये क्या है कि ये जो कीवर्ड यूज हो रखे हैं यहाँ पर, ये जो कीवर्ड डेंसिटी है आपकी 1% से 3% तक होनी चाहिए। यानी 1% टू 3% तक आपकी क्या होनी चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी क्या है बेसिकली? कीवर्ड डेंसिटी एक पर्टिकुलर आपके कीवर्ड को फोकस कराती है कि भाई किस तरीके कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या है बेसिकली? आपने विकिपीडिया पे देखा होगा बहुत सारे लिंक लगे होते हैं। अब मान लो, अब ये जितने भी जो यहाँ पर ब्लू कलर के आप जो देख रहे हो, हाइपर लिंक्स जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके इंटरनल लिंकिंग, एक वेबसाइट के अंदर ये सारे के सारे लिंक जो है डाल रखे हैं। अब इन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये क्या होगा, किसी भी अदर वेबसाइट के ऊपर ये हमें लेके चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इमेज ऑप्टिमाइजेशन।
इमेज ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, हर टॉपिक में मैं आपको करा के चल रहा हूँ। इमेज ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है, जब आप कोई भी इमेज अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करेंगे तो उस इमेज का प्रॉपर टाइटल और उसके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अगर आप बना के डालोगे तो आपके बिजनेस के अंदर मार्केटिंग में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। यानी एग्जांपल ले लो, अगर मैंने यहाँ पर डाला वेबमोक और मैं यहाँ से इमेजेस पे जाता हूँ, अब आप देखोगे यहाँ पर ये जितने भी जो इमेजेस है, हर किसी इमेज के नीचे ना आपको एक टाइटल मिलेगा। जैसे इस वाली इमेज के नीचे क्या दे दिया, वैभव प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड फ्लोर, पीके प्लाजा, नवजीवन हॉस्पिटल, ये एड्रेस दे दिया यहाँ पे। किसी इमेज के नीचे क्या कर दिया, जैसे ये बच्चे जो है ये पास आउट हुए थे जिनकी बड़ी अच्छी जॉब थी, उनके यहाँ पर ये दे दिया कि ये बच्चे जो है पास आउट हुए थे और ये इन बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, अब यहाँ पर दे दिया वेबमोक का करके, फेसबुक का दे दिया। तो ये क्या है कि आपकी जितनी भी इमेजेस जब आप सेव करते हो तो उस टाइम पर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट उसका एक टाइटल आता है। जैसे एग्जांपल ले लो, हमने डिजिटल मार्केटिंग डाला यहाँ पे, अब ये इमेज है, इस इमेज को जब हम सेव करेंगे तो इसका एक टाइटल आया डाउनलोड, लेकिन ये इमेज हम पर्टिकुलर डालेंगे किसके लिए कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं। तो हमें इसका टाइटल जो जब हम अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड करेंगे तो उस केस में इसका टाइटल देंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कोर्स या बिजनेस ब्रांडिंग, जो भी हम इससे रिलेटेड जिस भी सर्विस में डाल रहे हैं वो हम यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे अदर ऑप्टिमाइजेशन में क्या आ जाता है कि मान लो कुछ ऐसी चीजें आपने करनी है, डुप्लीकेट कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। डुप्लीकेट कंटेंट आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं होना चाहिए। 10% तक आपका डुप्लीकेसी चल जाती है, उससे ज्यादा जो अगर आपकी डुप्लीकेसी होगी तो आपकी वेबसाइट को गूगल स्पैम करना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। और जब आपकी वेबसाइट स्पैम हो जाएगी तो उस केस में आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो नहीं आएगी। मिनिमम आपसे एक इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपके उसमें भी आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है, एक वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना होना चाहिए, 1% होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेबसाइट का स्पैम स्कोर जो है 1% होना चाहिए, उससे ज्यादा एक वेबसाइट का स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए। ये था आपका एसईओ के व्हाइट हैट के अंदर ऑन पेज की एक्टिविटी का। सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी वेबसाइट के साथ हमारा कोइंसिडेंटली मैच हो जाए 10% से ज्यादा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा फिर। तो फिर सर उसके अंदर चेंज वो करेगा जिसने बाद में बनाया हुआ वो वेबसाइट? नहीं, चेंज मान लो कि मैं ओनर हूँ वेबसाइट का और मैंने अनमोल को काम करने के लिए दी थी। नहीं सर, आप एक अलग पर्सन हो, आप कहीं दूसरे दूर स्टेट में रहते हो, मैं कहीं दूर रहता हूँ। हमने आपने एक वेबसाइट पहले से बना रखी है और मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरी कोइंसिडेंटली आपसे मैच कर रही है नहीं 30 to 40%। नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी सर? चलो उसका एग्जाम्पल लेते हैं, मधु, जी सर। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? ऑनलाइन सर प्रमोट करना बिजनेस को। ओके, प्रीति, सोशल मीडिया। प्रीति, यस सर। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? सर एड्स, ऑनलाइन अपने बिजनेस को प्रमोट करना और ऑनलाइन एड्स देना, ऑनलाइन मतलब प्रमोट करना भी इसको ये। सुनीता, सुनीता हाँ जी सर। क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग? जैसे हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को या कोई ब्रांड हम ऑनलाइन बनाते हैं जिसे लोग परचेज कर सकें इजीली। ठीक है। अमन, यस सर। क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग? सर किसी चीज को बेचना हो, खरीद मतलब प्रमोट करना हो, या फिर किसी चीज को सेल करना हो, वो थ्रू एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह या ईमेल। साहिल, यस सर। क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग? सर किसी भी प्रोडक्ट को या कोई भी अपनी साइट है उसके ऊपर ट्रैफिक वगैरह या कुछ उसको मतलब ट्रैफिक बढ़ाना और उसके ऊपर इंगेजमेंट वगैरह लेके आना डिजिटली। ठीक है। अनमोल, हाँ जी सर। लगभग 6 बच्चों ने डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन बताई है, ठीक है? तो ठीक है सर, अब नहीं मुझे सब
आंसर आप मिल गया? सर आप बताओ अच्छे से एक बार। डिजिटल मार्केटिंग की, जैसे ये मेरा जो क्वेश्चन था ना, ये इसीलिए था, आपने जैसे कहा कि कोइंसिडेंटली अगर मेरा मिल जाए। अभी हाँ जी। क्या किया, यहाँ पर 6 स्टूडेंट से डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन पूछी हमने, सबने अलग अलग बताया सर। सभी ने अलग अलग बताया है। बाई चांस सर हो सकता है, रेयर केस। देखो उस केस में नहीं कह सकते कि कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन होता नहीं है ऐसा, कहीं ना कुछ वर्डिंग जो है ना वो थोड़ी बहुत चेंज आपको जरूर मिलेंगे। अब भले ही आप अगर बाई चांस की अगर हम बात करें तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने डाला यहाँ पे, ये हमने डाल दिया, ठीक है। हाँ जी। अब देखो, अब यहाँ पर ऐड चल रही है। सबसे पहले ने क्या कहा, मास्टर फंडामेंट। सेकंड वाले ने क्या, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टिंग उसकी बेसिकली से स्टार्ट हुई। थर्ड की डिजिटल मार्केटिंग, 7वें नंबर वाले की डिजिटल मार्केटिंग आल्सो। अब इसकी हुई है एट हाई लेवल, 9th वाले की अलग स्टार्ट हुई है, 10th वाले की अलग हुई है, उसके अगले लाइन अगले वर्ड चेंज हो गए हैं। 11th नंबर वाले की इज़्दा करके उसने बोल दिया है, यूट्यूब ने कुछ अलग बता दिया, हाउ डज इट वर्क करके उसने आगे दे दिया। डिजिटल मार्केटिंग यानी आगे पहले कैरेक्टर सेम है, लेकिन उसके बाद जो है ना आपको सारे के सारे सबके आपको अलग अलग मिलेंगे। कोई दिस से स्टार्ट करेगा, कोई दैट से करेगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग से करेगा, कोई ऑनलाइन बिजनेस से करेगा, यानी कहीं ना कहीं हर ना किसी की स्टार्टिंग जो है आपको अलग मिलेगी, ठीक है। जब अलग मिलेगी तो गूगल उसे कभी भी कॉपीराइट में दे ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब एसईओ के ओपेज की हम बात करते हैं। एसईओ का ओपेज बेसिकली क्या है, आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएट करता है, यानी मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर हम जा जाकर अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, वहां पर अपने लिंक क्रिएट करते हैं, तो वो आपका क्या है, एसईओ का ओपेज है। अभी सिर्फ हम फंडामेंटल लेके चल रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल लेके नहीं चल रहे हैं। अब हम आते हैं, ये हमारा हो गया एसईओ का बेसिक फंडामेंटल क्या क्या होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा आता है कि मान लो कि एक बंदा कहता है, मतलब एक बिजनेसमैन कहता है कि यार ठीक है मेरा एसईओ तो चल ही रहा है, लेकिन मेरी वेबसाइट के ऊपर एसईओ के थ्रू जो ट्रैफिक आ रहा है अभी बहुत कम आ रहा है, मुझे जो ट्रैफिक चाहिए थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। अब ज्यादा ट्रैफिक के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जितने भी न्यूज, जितने भी मीडिया, मतलब न्यूज मीडिया कह लो, या कोई भी वीडियो वायरल होती है, कोई भी पोस्ट वायरल होती है, तो किसके थ्रू होती है, ना तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू होती, ना ही वो एडवर्ड के थ्रू होती, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही वायरल होती है। कभी आपने सुना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कोई पोस्ट वायरल हो गई है? हर कोई जब भी कहता है यही कहता है कि सोशल मीडिया पर पर्टिकुलर ये वाली जो एक्टिविटी है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, लोग इसे बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया क्या है, बेसिकली आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करना आपका क्या है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया आपका यहाँ पर दो टाइप का है, एक आपका है सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक आपका है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि जिसके अंदर आप अपनी ऑडियंस को, बिहेवियर को, एज ग्रुप को, डेमोग्राफी को, कस्टम ऑडियंस को, हर तरीके की ऑडियंस को आप निचोड़ सकते हो। यानी निचोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट जिनको आप टारगेट कर सकते हो, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट जिनको आप हिट कर सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, ग्रुप शेयरिंग कर सकते हो, उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बेसिकली पेड है जिसके अंदर हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, डीप ऑडियंस को। एक हमारा ऑर्गेनिक है जिसके अंदर हम ऑडियंस को जो है प्रॉपर तरीके से टारगेट नहीं कर सकते, सिर्फ ग्रुप शेयरिंग कर सकते हैं, पोस्ट अपडेट कर सकते हैं। अब आते हैं, अब सोशल मीडिया के ऊपर ना क्या होता है कि 50-50% का रेशियो रहता है। 50% ऐसी ऑडियंस भी हमारे पास आ जाती है टारगेटेड करने के बाद भी, जो हमारा फॉर्म भर तो देती है लेकिन बाद में कहती है सर मैं तो बस जस्ट टेस्ट कर रहा था कि आप क्या दे रहे हो, मेरे सामने ऐड आई और मैंने उस पर क्लिक कर दिया और फॉर्म भर दिया, तो बस सर मैंने तो बेसिक जानकारी के लिए आपको जो है ना ये फॉर्म भरा था। लेकिन अब एक कस्टमर कहता है कि भाई मेरी वेबसाइट ना, मैं चाहता हूं कि गूगल के टॉप पर आए। अब टॉप पर लाने के लिए
क्या करना होगा, गूगल एडवर्ड करना पड़ता है। गूगल एडवर्ड क्या टोटली पेड है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, हमने यहाँ पे लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अभी आप यहाँ पर सबसे ऊपर जो आप देखोगे ना, ये जो अपग्रेड की जो ऐड चल रही है ये गूगल एडवर्ड के थ्रू ऐड चल रही है। अब ये उसके जो नीचे है ये एसईओ के रिजल्ट्स है। यानी गूगल एड्स के अंदर क्या है कि टॉप में 4 एड्स होती हैं। यानी गूगल एड फर्स्ट पेज पर टोटल 7 एड्स हमें देता है, फर्स्ट में 4 और गूगल के फर्स्ट पेज के लास्ट में 3 हमें देता है। एग्जांपल हम लेते हैं, कोई दूसरा कीवर्ड लेते हैं, ये लेते हैं हम, ठीक है। अभी यहाँ भी एक ऐड आ रही है। ये जो ऊपर वाली जो ऐड का जो फॉर्मेट है, यहाँ पर टोटल 4 ऐड आती हैं और नीचे जो ऐड आती है वो 3 ऐड आती है। ये आप देखोगे यहाँ पर 3 ऐड है, 1 2 3। टोटल गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर 7 ऐड आती हैं, 4 बिल्कुल टॉप में और 3 फर्स्ट पेज के बॉटम वाले पार्ट में आपकी ऐड आती हैं। अब गूगल एड क्या करता है, गूगल एड आपके बिजनेस की विद इन 72 आवर्स के अंदर आपकी एड को प्रमोट कर देता है, आपकी एड को ऑप्टिमाइज कर देता है और आपकी वेबसाइट को क्या करता है, टॉप लेवल पर ले आता है, जहां पर आपको एसईओ के अंदर 3 से 6 महीने का जो टाइम है जो लगना था, उस केस में क्या है, उसे गूगल पहले पेज पर ले आता है विद इन 72 आवर्स। लेकिन इसके लिए गूगल क्या करता है, चार्ज करता है, पैसे लेता है पर क्लिक को। आप देख सकते हो गूगल एडवर्ड का एक कीवर्ड प्लानर टूल है, मैंने आपको बताया था कीवर्ड प्लानर सोशल मीडिया में यूज करने के लिए भी। एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक ये ऐड चल रही है। अब कीवर्ड प्लानर कैसे काम करता है, गूगल एड्स का आप अकाउंट क्रिएट करोगे या कीवर्ड प्लानर का आप जो है अकाउंट क्रिएट करोगे। अब देखो कीवर्ड कैसे सर्च करोगे और ये कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर अगर एक क्लिक अगर हमारी वेबसाइट पे आता है तो हमारे कितने पैसे डिडक्ट होंगे। ये प्रोसेसिंग में है। अब देखो टूल्स एंड सेटिंग करके आपको एक बटन मिलेगा यहाँ पे और आपने क्या करना है, कीवर्ड प्लानर पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास डिस्कवर न्यू कीवर्ड करके एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप डाल दोगे। मान लो कि मैंने डाला मैंने ये कीवर्ड डाला। अब यहाँ इसकी मेरे को बिड देखनी है। अब यहाँ पर लगभग जो इसकी बिड है अगर आप गूगल के पहले पेज पर रखोगे तो बिड आपकी रहेगी 105 रुपए, 105। अगर आप गूगल के पहले पेज पे ही रखोगे लेकिन नीचे रखोगे तो आपकी बिड कितनी होगी यहाँ पे, 50 रुपए। अब मान लो कि ये ऐड है, यहाँ पर कोई ऐड है, एग्जाम्पल अब देखो मान लो कि यहाँ पर एक ये ऐड है, ठीक है। ये देखोगे आप यहाँ पर जो ऐड में 4 ऐड आ रखी है सबसे ऊपर, 1 2 3 4। अगर मान लो कि मैं किसी भी ऐड पर क्लिक कर देता हूँ, अगर इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो इनके लगभग 120 यानी 105 रुपए से लेके 110 रुपए के अप्रोक्स इनके पैसे कट चुके हैं एक क्लिक करते ही। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं नीचे वाली ऐड पे, अब एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं क्लिक करता हूं यहां पे इन एड्स के ऊपर तो इनके तो कितने पैसे कटेंगे, जो इनकी जो मिनिमम बिड दे रखी है 50 रुपए से लेके 60 रुपए के बीच में जो है इनके पैसे कटेंगे यहाँ पर। अब इनके 50 रुपए हमने क्या कर दिए हैं, एरो इंटरनेशनल पैकर्स के हमने 50 रुपए इनके अकाउंट से डिडक्ट करा दिए हैं, हम इनकी भले सर्विस लें या ना लें।
नेक्स्ट आते हैं। अब गूगल एडवर्ड के अंदर जो है ना हमारी लगभग 6 टाइप्स की एड्स होती हैं। पहली ऐड होती है हमारी सर्च ऐड, जो कि गूगल पर चलती है। सर्च ऐड कौन सी है, जो अभी हम देख रहे थे, वो हमारी है सर्च ऐड। उसके बाद नेक्स्ट आती है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड कौन सी होती है, जो ऐड वेबसाइट्स के ऊपर चलती हैं। जैसे एग्जांपल, जिन पे सर वो छोटा सा क्रॉस का साइन भी आता है, राइट, वो आपके डिस्प्ले ऐड में काउंट होती है। जैसे ये ऊपर कॉर्नर में, ये ऊपर देखोगे आप, इसमें कॉर्नर में क्रॉस का साइन। अगर आप इस ऐड को नहीं देखना चाहता, आप यहाँ से हटा दोगे तो कोई दूसरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी किस में काउंट होगी, डिस्प्ले ऐड के अंदर काउंट होगी। थर्ड आपकी ऐड आती है यूट्यूब ऐड। यूट्यूब वीडियो ऐड के अंदर क्या होता है, जब आपने ऑलमोस्ट सभी देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो, तो जब आप लोग वीडियो देखते हो तो वहां पर आपके सामने ऐड आती है जिसको आप स्किप करते हो। दो टाइप की ऐड आती है, एक स्किपेबल होती है, एक नॉन स्किपेबल होती है। जिसको एक तो 30 सेकंड वाली होती है, वो आपकी स्किप नहीं होती है, 30 सेकंड तक आपको देखनी होती है, वो नॉन स्किपेबल होती है। और एक होती है आपकी स्किपेबल, जिसको आप 5 सेकंड के बाद स्किप कर देते हो। ऑलमोस्ट सभी ने स्किप की होगी और सभी ने देखी भी होगी यूट्यूब की ऐड, तो दिखाने की आई थी कोई नीड की जरूरत है नहीं। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऐड, आता है आपकी मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐड चलती हैं वो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू चलती है, जो गूगल एडवर्ड का ही एक अपना पार्ट है, जो कि आपके मोबाइल के अंदर जो आपने देखी होंगी, जब आप कोई भी ऐप यूज कर रहे होते हो तो ऐप के अंदर बहुत सारी एड्स आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड के अंदर क्या होता है, अगर मान लो कि मैं गूगल पर जाता हूं, मैंने यहाँ पर डाला ये, अब ये जो एड्स है आप देखोगे यहाँ पर ना साफ साफ लिखा हुआ है, ये सारी क्या है, एड्स है। ये जितनी भी यहाँ पर डली हुई है ये सब ऐड है। ये तो ये क्या है, जो शॉपिंग एड्स होती हैं वो आपकी किसमें आती है, ई कॉमर्स ऐड के अंदर आती है। हर किसी ने, सैमसंग ने ऐड चला रखी है, अमेजोन ने चला रखी है, फिर सैमसंग, अमेजोन, यानी ये जितनी भी एड्स हैं, ये ऐड जो ना रोटेट होती रहती हैं। अभी सबसे पहले किसका है, सैमसंग का। अगर इसी कीवर्ड को दोबारा से सर्च करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई चेंज होके आ जाएगा, सैमसंग का ही आया है। ये मतलब गूगल क्या करता है, इनको ऑप्टिमाइज करता रहता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, यानी इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, कितनी इनकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है, किस तरीके के चार्जेस के अकॉर्डिंग, प्राइजेस के अकॉर्डिंग, ये सारा का सारा इन चीजों को ये ऑप्टिमाइज करता रहता है। एक आपकी ऐड होती है सर्च विद डिस्प्ले। सर्च विद डिस्प्ले में क्या होता है, जो कंटेंट आपका सर्च ऐड के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी गूगल पर जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो उस दौरान आपको जो कंटेंट दिखाई देता है, जो ऐड दिखाई देती है, वही ऐड आपकी क्या होगी, डिस्प्ले ऐड में चलेगी, और वही ऐड आपकी क्या होगी, सर्च ऐड के अंदर चलेगी। बेसिकली क्या है, ओवरऑल अगर बात करूं, इसको आप सर्च इंजन मार्केटिंग बोल सकते हो, गूगल एड्स बोल सकते हो, और पीपीसी भी बोल सकते हो। तीनों में से कोई भी नाम आपसे, कोई किसी भी तरीके के क्वेश्चन जो आपसे इसमें पूछा जा सकता है, तो तीनों के तीनों क्या है, सेम है। चाहे गूगल एडवर्ड बोल दो, या गूगल एड्स बोल दो, या आप इनको सर्च इंजन मार्केटिंग बोल दो, या आप इन्हें पीपीसी बोल दो, या पेड एड्स बोल दो, ये सारे के सारे क्या है, सेम है। बस बोलने वाले के वर्ड जो हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं और वो अलग अलग तरीके से जाते रहते हैं। तो ये था आपका गूगल एडवर्ड का। नेक्स्ट आते हैं लीड जनरेशन, जो कि आपका सोशल मीडिया में ही आ जाता है कि किस तरीके से फेसबुक पर या गूगल, अब लीड जनरेशन सिर्फ फेसबुक पर नहीं, गूगल एड्स के ऊपर भी लीड जनरेट होती है। अब जैसे कि मान लो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मेरा गूगल का कैंपेन है, मान लो गूगल एड्स का कैंपेन है ये। अब मुझे यहाँ से कोई भी, अगर मैं कोई नया कैंपेन रन करता हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, अब जैसे ही मैंने यहाँ से न्यू कैंपेन पे क्लिक किया, अब यहाँ पर देखो वो लीड्स, तो यहाँ पर हम लीड्स के अंदर किस तरीके की, जिन जिन एड्स की हमने बात करी थी, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, वीडियो ऐड, स्मार्ट ऐड के अंदर वो सारी एड्स आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है सर, हमेशा लीड किस में चलती है, सर्च ऐड पे चल रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे हमने सर्च ऐड को क्लिक किया, ये वेबसाइट भी मांग लेगा, फोन नंबर मांग लेगा, अभी लीड का फॉर्म मांग लेगा।
कि उस लीड के फॉर्म में हम क्या क्या चाहते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ। तो जैसे हमने फेसबुक ऐड के अंदर हमने लीड का फॉर्म हमने क्रिएट किया था, सेम एज इट इज यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा फॉर्म जो है क्रिएट हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये था हमारा गूगल एड्स के अंदर और लीड के अंदर, ये लीड में था। अब आता है नेक्स्ट आपका एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या है, किसी भी रेफरल वेबसाइट से, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इनकम करना, वहां से रेवेन्यू क्रिएट करना, वो आपका क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। एग्जांपल ले लो 99 मोबाइल, क्लिक किया हमने यहाँ पे, ये क्या है, ये आपके एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट है जो कि आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो उनको। अब जैसे मान लो कि मुझे कुछ भी परचेज करना है, मुझे ये मोबाइल परचेज करना है रियलमी का। अब यहाँ पर इन्होंने प्राइस दे दिया रियलमी का, जो ये जो मोबाइल है रियलमी नोट 10 का जो मोबाइल है यहाँ पर 11,000 का है, फ्लिपकार्ट पे 13,530 का है। एक यूजर क्या करेगा, जहां से उसको कंफर्टेबल लगेगा, यानी उसका अमेजोन सस्ता दे रहा है 12,000, तो जैसे कि यहाँ से गो टू स्टोर करेगा, तो अब जैसे ही अगर मैं अमेजोन से जाके इस मोबाइल को अगर परचेज कर लेता हूँ, तो जैसे इस मोबाइल को परचेज कर लूंगा, 12,000 रुपये इनको मैं पे करूंगा, 12,000 पे करते ही इसका 4% कमीशन जो है मोबाइल का किसको चला जाएगा, स्मार्ट प्राइस को चला जाएगा। यानी वो क्या था, उनके रेफरेंस से ये हमारे पास आया है, तो उस वजह से ये क्या है, ये हमारा पेड क्लाइंट होगा, यानी इसके लिए अमेजोन स्मार्ट प्राइस को क्या करेगी, पे करेगी। तो ये थी आपकी एफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बाद कंटेंट मार्केटिंग, जो कि आपकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पावरफुल टॉपिक रहेगा। ये वेबसाइट बनाओगे तब भी उसमें कंटेंट की नीड पड़ेगी, एड रन करोगे उसमें तब भी कंटेंट की नीड पड़ेगी, आर्टिकल लिख रहे हो तब भी कंटेंट की नीड पड़ेगी, एसईओ करोगे, यानी कोई भी मार्केटिंग का पार्ट आप करोगे तो आपको कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट कंटेंट जो है आप किसी भी तरीके का काम ही नहीं कर पाओगे। यानी आपका कंटेंट भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी जितनी ज्यादा अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी होगी, उतना ज्यादा आपका, जितना अच्छा कंटेंट होगा उतनी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, और जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगा, रेवेन्यू आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब रेवेन्यू आपके पास आता है, तुम्हारा जो दिमाग है वो थोड़ा ज्यादा तेज चलता है, और जब दिमाग ज्यादा तेज चलेगा तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास अच्छी लीड्स आएंगे और अच्छा रेवेन्यू आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट आते हैं ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर। ई कॉमर्स मार्केटिंग क्या है, बेसिकली अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर उसको आपको प्रमोट करना हो, बिजनेस वेबसाइट जो प्रमोट होती है वो अलग तरीके से प्रमोट होती है, और ई कॉमर्स मार्केटिंग जो प्रमोट होती है वो अलग तरीके से प्रमोट होती है। क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर एक ही कैटेगरी के अंदर लोड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब इतने सारे जब प्रोडक्ट होते हैं, तो अगर आप सिंगल प्रोडक्ट की, अब अमेजोन पर लगभग है, आप ये मान लो कि 1 करोड़ के आसपास प्रोडक्ट अमेजोन पे पड़े होंगे। अब अगर 1 CR प्रोडक्ट की अगर आप बात करो, अगर आप मार्केटिंग करने लग जाओ, एक एक प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, तो उस केस में क्या होगा कि आप कभी भी सारे प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं कर पाओगे। तो जो ई कॉमर्स मार्केटिंग होती है वो थोड़ा सा अलग तरीके से मार्केटिंग होती है, वो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज या पर्टिकुलर उनके कुछ शॉर्ट कोड्स होते हैं, उनके थ्रू मार्केटिंग करते हैं। अभी ये हम करवा नहीं रहे, सिंपल एक थ्योरेटिकल पे हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स पे। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग बेसिकली क्या है, ईमेल मार्केटिंग आपके टॉपिक में भी है। ईमेल मार्केटिंग क्या है, बल्क मेलिंग करना। यानी मान लो कि मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को प्रोडक्ट आपने डालना है, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मेरे पास ईमेल्स का बहुत सारा डेटा है। अगर उन ईमेल के पर मेरे पास फोन नंबर भी है, ईमेल भी है, अगर मैं उनको 1-on-1 कॉल करता हूँ या 1-on-1 मेल करता हूँ, अगर मेरे पास 10 लाख यूजर्स का डेटा है, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा 1-on-1 कॉल करने के लिए। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू क्या होगा, बल्क में सारा का सारा डेटा, अगर आपके पास प्रीमियम पैकेज वाले टूल्स हैं, तो आप वो डेटा जो है 1 टाइम में भी आप उनको खाली रखो समझ यार, सारो सो दुनिया छोड़ दो, दाल तो पी लो। ठीक है, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन था क्या? कितने वो सर ईमेल मार्केटिंग वाला रिपीट करना एक बार। ठीक है,
ईमेल मार्केटिंग बेसिकली क्या है? ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो है ना आपके वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे ऐसे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम बल्क मेलिंग करते हैं। मान लो कि सुनीता के पास 1 लाख मेल का डेटा है। अब सुनीता अब 1 लाख मेल को अगर 1-on-1 मेल करेगी तो बहुत टाइम लगेगा। ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके पास इतनी पावर होती है, एक साथ में आप अनलिमिटेड मेल्स को सामने वाले को सेंड कर सकते हैं। यानी बल्क मेल करना आपका क्या है? बेसिकली ईमेल मार्केटिंग का पार्ट आपका कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या है? बेसिकली एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपने सुना होगा लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, आपने सुना होगा लोग फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं, आपने सुना होगा लोग इंस्टाग्राम से अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि भाई आपने फेसबुक पे पोस्ट भी देखी होगी, ऑनलाइन अर्निंग, अगर आप वर्क फ्रॉम होम काम करना चाहते हो, ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट करें। वो कुछ इसी तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी अर्न कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी आप ऐड अपनी वहां पर एड्स क्रिएट करवा के गूगल से, वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो। यानी बेसिकली क्या, गूगल एडसेंस एक आपका एक अर्निंग का सोर्स है, गूगल एडसेंस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आते हैं गूगल एनालिटिक्स पे। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली क्या है? आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने यूजर आते हैं उन यूजर को ट्रैक करता है, उनकी लोकेशन को ट्रैक करता है, वो यूजर कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, मेल कितने आए, फीमेल कितने आए, उनकी एज ग्रुप क्या थी, मोबाइल डिवाइस से आया, डेस्कटॉप से आया, लैपटॉप से आया, कौन सा इंटरनेट ब्राउजर यूज करके आया। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड कराता है, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। अब गूगल एनालिटिक्स का आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। हमने ओपन किया है यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स। तो अभी मैं सिर्फ जो अकाउंट के साथ लिंक है, मैं वो वाला पार्टी आपको यहाँ पर जो है ना शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेल आईडी देखते हैं कौन सी लॉगिन है। अब हम यहाँ पर वेबमॉक का ही देख लेते हैं। अब देखो, अब ये क्या करता है, आपको रियल टाइम की भी चीजें बता देता है, हर चीज आपको ये बताता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रियल टाइम की, क्या क्या बता देता है वो देखो। ये ओवरव्यू, उसकी लोकेशन, ट्रैफिक सोर्स, कंटेंट किस पेज पर था, कैसे था, कहाँ से आया। अब हम चलते हैं ओवरव्यू पे। अब ओवरव्यू के अंदर क्या दिखा रहा है कि राइट नाउ कोई भी ऐसा यूजर नहीं है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर मोबाइल के अंदर इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। अब मेरे मोबाइल में जो है ना वेबसाइट ओपन हो रही है। जैसे ही मेरे मोबाइल में वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ओपन होते ही गूगल एनालिटिक्स पे क्या हो जाएगा, एक यूजर एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे फोन में वेबसाइट जो एक्टिव हो चुकी है, जैसे ही एक्टिव होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने यूजर यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं कहाँ पर हूँ, होम पेज पर हूँ। ये यहाँ पर यानी कोई भी यूआरएल नहीं है, उसका मतलब क्या है, होम पेज पर। अगर मैं यहाँ से किसी भी अदर पेज पे चला जाऊंगा तो ऑटोमेटिक गूगल एनालिटिक्स क्या करेगा, अभी एक यूजर और आ गया है, कोई डेस्कटॉप से आया है। अब मैं ना आपको ये भी बता दूंगा कि एक यूजर कौन से पेज पर है और दूसरा यूजर कौन से पेज पर है। एक जो यूजर है, जो डेस्कटॉप वाला यूजर है वो है कोर्सेज पे है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले कोर्स पे है। और एक जो मोबाइल वाला यूजर है वो है इनबाउंड मार्केटिंग वाले पेज के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हम यूजर को ट्रैक कर सकते हैं। ये यूजर का सब कुछ पता चल जाएगा, ट्रैफिक सोर्स क्या रहा है। अब ट्रैफिक सोर्स दोनों के दोनों एक, नन का मतलब क्या है कि जो डेस्कटॉप से जो यूजर आया था उसने सीधा सर्च इंजन के अंदर जाके लिखा webmook.com, और जो दूसरा जो यूजर आया जो ऑर्गेनिक जो गूगल, उसने क्या किया, गूगल पर गया, वहां लिखा वेबमॉक, फिर उसके बाद वेबसाइट आई, वेबसाइट आने के बाद उसने क्या किया, उसके ऊपर क्लिक किया।
तो इसी तरीके से ये आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स के अंदर शो कर देता है। सेम एज इट इज एक अगला पार्ट इसका आता है जो इसका एक एडवांस लेवल में आ जाता है, वो होता है आपका गूगल वेबमास्टर टूल। गूगल वेबमास्टर टूल क्या करता है बेसिकली, अगर गूगल एनालिटिक्स में अभी मैं इतना ही बताऊंगा, गूगल वेबमास्टर में क्या था, गूगल वेबमास्टर बेसिकली आपकी वेबसाइट के अंदर कहाँ से क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपकी वेबसाइट यूआरएल में कोई एरर तो नहीं है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, ट्रैक करता है और आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर इतने सारे एरर्स हैं, उन एरर्स को ठीक करने के लिए आपके वेबसाइट को प्रीमियम क्वालिटी की बनाने के लिए गूगल वेबमास्टर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग क्या है, बेसिकली जितने भी हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं वो आपकी इनबाउंड मार्केटिंग होती है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल मार्केटिंग। अब मोबाइल मार्केटिंग के अंदर क्या है, बेसिकली जितनी भी हम ऐप को या वेबसाइट को अगर मोबाइल ऐप्स के थ्रू या मोबाइल्स के थ्रू अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो उसमें हमारी सर्विस आती है मोबाइल मार्केटिंग। अब मोबाइल मार्केटिंग क्या करेगी, मोबाइल मार्केटिंग वहां पर आपके बिजनेस को प्रमोट करेगी और आपका जो बिजनेस है वो प्रमोट होगा, और जब आपका बिजनेस प्रमोट होगा, बहुत सारी एड्स आपके सामने जाएंगी, तो क्या होगा, आपके बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब मोबाइल मार्केटिंग में अलग अलग टाइप की एड्स होती हैं, हाउस होल्ड एड होती है, डायरेक्ट एड्स होती है, यानी टेक्स्ट एड होती है, आपकी कंटेंट एड होती है, इमेज एड होती है, वीडियो एड होती है, HTML एड होती है। आपकी मोबाइल मार्केटिंग के अंदर अलग अलग टाइप्स की क्या होती है, एड्स होती है। वो डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सी एड पावरफुल है, कौन सी नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ORM। आप इसको ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग भी कह सकते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, मान लो कि मुझे, अब मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, अब अगर आप लोग मेरी ट्रेनिंग से सेटिस्फाई हैं तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि आप लोग रिव्यू डालो मेरे प्रोफाइल पे जाके। अब जब आप मेरे प्रोफाइल पर रिव्यू डालोगे तो उससे क्या होगा कि मेरी ऑनलाइन में जो मेरी रेपुटेशन है वो इंक्रीज होगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर डाला मेरा नाम रहीश सांगवान। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर रहीश सांगवान अपना नाम डाला तो आप देखोगे साइड में एक यहाँ पर आपको एक मेरा प्रोफाइल बना हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे जो है ना रेटिंग, एक रिव्यू डला हुआ है जैसे, तो मुझे कितना 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पर मिली हुई है। अगर आप लोग यहाँ पर रिव्यू डालोगे, आप लोगों ने ये काम करना भी है, भले ही आज करना कल करना, जब भी आप करो, गूगल पे रहीश सांगवान जाके जब लिखोगे तो आपके सामने मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। ये मैंने अभी पहले मैंने नहीं बना रखा था, कंपनी का ही चलता था, अभी रिसेंटली मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने रिव्यू डालने, जब आप यहाँ पर रिव्यू डालोगे, पॉजिटिव होंगे तो रेटिंग इंक्रीज होगी, नेगेटिव होगा तो रेटिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ORM को बेसिकली स्पेशली करते क्यों है, इसलिए करते हैं जब आपके पास नेगेटिव रिव्यूज अगर आ जाए तो नेगेटिव रिव्यू को अगर आपको डाउन करना है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रिव्यूज आपको डालने पड़ेंगे। जब आपके पॉजिटिव रिव्यूज डालेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका बिजनेस, आपकी खुद की इंडिपेंडेंट की जो सेल्फ ब्रांडिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जब आपकी सेल्फ ब्रांडिंग इंक्रीज होगी तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर जैसे आप लोगों की क्लास हुई थी, यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं, वीडियोस बनाना, वीडियोस क्रिएट करना, मतलब उनको अपलोड करना, उनका थंबनेल क्रिएट करना, उनकी एंड स्क्रीन लगाना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं आपके, उसके अंदर हैशटैग यूज करना, प्रॉपर तरीके से कीवर्ड यूज करना, ये सब आपके आते हैं यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर। अपने चैनल को प्रमोट करना, ग्रोथ करना, वीडियो एडिटिंग करना, ये सब आपका किसमें है, यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर आपका टॉपिक आता है। ये लास्ट आता है आपका अर्न मनी एज ए फ्रीलांसर। अब हर टॉपिक के अंदर ना अपने इंडिपेंडेंट टॉपिक है, कंटेंट मार्केटिंग में अपने टॉपिक है, एफिलिएट मार्केटिंग में अपने टॉपिक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ। फ्रीलांसर में क्या है, आप लोग घर बैठे बैठे आप अपने बिजनेस से अर्न कर सकते हो, आप अपने बिजनेस से जो एक रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो, आप अपने घर बैठ के अपने किसी को सर्विस दे सकते हो, गूगल एडसेंस के थ्रू अर्न कर सकते हो, फ्रीलांसर से प्रोजेक्ट उठा सकते हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था अपवर्क पे, अपवर्क एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत अच्छा एज ए फ्रीलांसर वर्क मिलता है। जितने भी हमने
हमने इस पे पहले भी डिस्कस किया था। अब हम करते हैं फाइंड वर्क पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ कुछ भी डालेंगे, अगर हमने डाल दिया यहाँ पे एसईओ, अब ये देखोगे सर्च एसईओ बैकलिंक की स्पेशलिस्ट जॉब है। यहाँ पर अगर हमने इसको सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगे आपके सामने। ये सारी की सारी जॉब्स आ गई हैं। अब इनका फिक्स प्राइस है $60। हर किसी ने प्राइस दे रखा है, इन्होंने प्राइस नहीं दे रखा, इन्होंने $15 का फिक्स दे रखा है। तो यानी यहाँ पर जितने भी आपके जो टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अपने एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो। जैसे एसईओ अकाउंट मैनेजर करके उन्होंने डाली है, 15 आवर्स पहले इन्होंने पोस्ट डाली है, 15 घंटे पहले इन्होंने यहाँ पर पोस्ट डाली है। तो ये इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स के अंदर आती हैं, जो कि ये आपका जो मैंने कराया डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल था। क्या किसी को किसी भी तरीके का डाउट है डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल के अंदर? नो सर। किसी को किसी भी तरीके का डाउट? नो सर। आप डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी तरीके के अगर क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किए जाएंगे तो आप बता सकते हो? यस सर। तो जब कल प्रेजेंटेशन होगी, मैंने पूरा फंडामेंटल भी बता दिया आपको, वेबसाइट का, सोशल मीडिया का, ईमेल मार्केटिंग का सर ने करा दिया था आपको, मोबाइल मार्केटिंग का सर ने करा दिया था। अगर नीड पड़ेगी कि दोबारा कराने की नीड होगी तो हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को हम दोबारा से कवर कर लेंगे, दोबारा से हम उन टॉपिक्स को उनके ऊपर काम कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इनफ रहेगा। सर वो प्रेजेंटेशन के ऊपर फिर से बता दो, क्या क्या उसमें एडिटिंग मतलब क्या करना है के अंदर आपने क्या क्या करना है कि डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल क्या होते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। जैसे अभी आपने ये सब बताया, इसी को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता दो। थोड़ा ब्रीफ कर देना इनको, यानी भले ही पीपीटी के अंदर कंटेंट कम डाल देना, एक्सप्लेन ज्यादा कर देना। भले ही हम कल 2 घंटे की बजाय हम अपनी क्लास को 4 घंटे की कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सबकी प्रेजेंटेशन होगी, किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई अच्छी दे बुरी दे, और सभी की प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग होगी। यानी जितनी भी प्रेजेंटेशन होंगी हर किसी की प्रेजेंटेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। ऑनलाइन होगी क्या सर कल? क्या प्रेजेंटेशन कल ऑनलाइन होगी ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन होगी। तो रिकॉर्ड कैसे करोगे सर? रिकॉर्ड मोबाइल से करेंगे, मैं ट्राइपॉड साथ में लेके आऊंगा। ओके सर। ठीक है, साथ में मैं ट्राइपॉड लेके आऊंगा, उससे करेंगे। उससे आपको ना वो सारी प्रेजेंटेशन आप लोगों के शेयर होंगी, और उसके बाद क्या होगा कि आपने प्रॉपर उसमें एक्सप्लेन करना है। उस प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन में क्या होगा कि भाई मैंने जो कोर्स किया, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, मैंने जो हम जो कोर्स कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमें जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनर का नाम क्या है, ये ट्रेनर का नाम है, ये टॉपिक हमें किसने कराया था, ये उन्होंने कराया था। ये सारे के सारे आपने अपनी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में डालनी है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। फिर यूनिवर्सिटी ने आपको जो कोर्स कराया, किस तरीके से आपको पता चला, जब आपने ट्रेनिंग ली, जो आप क्लासेस ले रहे हो, कि आपको किस लेवल का समझ में आ रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीजें आपने बतानी है पहले स्टेप में। उसके बाद अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, आपके जो टॉपिक हुए हैं उन टॉपिक्स को आपने क्या करना है, सभी ने एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप, कि भाई एसईओ ये है, फंडामेंटल ये है, गूगल एडवर्ड ये है, सर्च इंजन मार्केटिंग ये है। तो ये चीजें आपने ऐसे ही, भले ही कंटेंट कम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन जो है आपने ज्यादा करना है। कल की क्लास हमारी जितनी भी लंबी हो, 2 घंटे की कल की क्लास कोई सोच के ना आए, कम से कम 4 घंटे की कल की क्लास आप लोगों ने मान के आनी है। और अगर यहाँ पर पता नहीं सारे लोग 7 ही लोग हैं यहाँ पे, मैं तो ये कहूंगा कि कल अगर सारे के सारे स्टूडेंट, अगर 13 स्टूडेंट है, अगर 13 के 13 स्टूडेंट अगर अवेलेबल हो जाए तो सबसे बेस्ट होगा। उससे क्या होगा, हर किसी की वीकनेस, बहुत सारी चीजें जो है उनकी ठीक हो जाएंगी कल की प्रेजेंटेशन में। तो कल का ये रहेगा, हर टॉपिक के ऊपर उसे एक्सप्लेन, उसकी इमेज, पीपीटी अच्छी बने बुरी बने, जैसे भी बने, पीपीटी सबकी होगी, किसी का कोई किसी तरह के एक्सक्यूज नहीं होगा। यानी अब कल की प्रेजेंटेशन में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलेगा, किसको मिलेगा ये देख लेना। और अब आप जैसे कि लास्ट हमने वो बनाई थी जो
वेबसाइट वाला जो हमने बनाया था, उसमें मैंने किसी को गिफ्ट नहीं दिया था। कल की जो प्रेजेंटेशन होगी उसको वेबमॉक की तरफ से मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा, यानी सील्ड टाइप होगी, वो कुछ भी हो सकता है। जिसकी बेस्ट पीपीटी होगी उसको मैं गिफ्ट जो है ना प्रोवाइड कराऊंगा, यानी 15 तारीख से पहले पहले उसको वो गिफ्ट प्रोवाइड होगा। हो सकता है वो हमारी लास्ट क्लास में मैं प्रोवाइड कराऊं, या हो सकता है कि हमारी नेक्स्ट 2-3 क्लास के बाद हम उसको वो प्रोवाइड करा दें। तो ये अब आपने डिपेंड करना है कि किसकी पीपीटी जो है कितनी बेस्ट होगी। सर पीपीटी बेसिकली आप फंडामेंटल्स पे बनानी है ना सर? फंडामेंटल नहीं, एक्सप्लेन भी करना है फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, हम फेसबुक के अंदर अगर एड्स को हम रन करेंगे तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सर ये टारगेट कितनी स्लाइड्स का रखे, हम कितनी स्लाइड्स बनाए इसकी पूरी पीपीटी की एवरेज? कम से कम 10 से 12 स्लाइड तो कम से कम होनी चाहिए सर। 10 से 12 तो सिर्फ ब्रीफ में इसी में बन जाएंगी। फिर आप अगर और बोल रहे हो सबके डिटेल्स में तो फिर तो सर 25-30 अगर भी जाती डिटेल में बनाओगे तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल आप लोगों के लिए, मुझे यूनिवर्सिटी के ने 2 घंटे के लिए अलाउ किया हुआ, यानी मैं अगर मैं किसी भी तरीके की यूनिवर्सिटी से अगर मैं अमाउंट लेता हूँ वो 2 घंटे के लिए लेता हूँ, लेकिन हर जगह मैं अमाउंट को लेके नहीं चलूंगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होके चलूंगा, यानी आपका सक्सेस होना ना, ये वाला बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ताकि एमडीयू के अंदर ये जो कोर्स है, जो कोर्स जो स्टार्ट हुआ है, ये रेगुलर चले। यानी बहुत सारे कोर्सेज क्या होते हैं आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टार्ट होते हैं और स्टार्ट होके उसके बाद क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं कोर्सेज। तो अब मैं चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया तो ये रेगुलर चले। आप लोगों की 13 स्टूडेंट्स की मैं बहुत अच्छी प्लेसमेंट चाहता हूँ, यानी एक प्लेसमेंट के ऊपर भी तो डिपेंड है ना सर। यूनिवर्सिटी में से प्लेसमेंट हो तो ज्यादा रेपुटेशन बनेगी। कोई बात नहीं, अगर यूनिवर्सिटी से नहीं होगी तो मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा, प्लेसमेंट सबकी होगी, मेरी तरफ से सपोर्ट रहेगा आप लोगों को। ओके सर, ठीक है। तो कल की प्रेजेंटेशन में ये तैयार रहना कि ये सारी प्रेजेंटेशन हम कल करेंगे 11 o'clock टाइम से आना है। 11 बजे हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर देंगे। सर जो आपने वेबसाइट वाला वे मॉडल्स वगैरह बनवाए थे वेबसाइट के, वो भी ऐड करने हैं? वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मर्जी है ना सर, वो मतलब वो तो नहीं है कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, सारा का सारा ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके डन, ओके बाय, मिलते हैं कल 11 बजे यूनिवर्सिटी में। ओके सर, थैंक यू, बाय।